हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, इस जरा फिगर को देखिए और तब आते हैं इस कंटेंट को। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying current I and having a circular cross section. The radius of cross section varies from A to B. Assuming that B is less than A, which is very less than L, difference of B or A, very less than L, calculate current density at distance x from the left end. करंट डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये देखिए, अब सवाल है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट अगर डेंसिटी निकालनी है तो करंट डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आई बाई ए होता है ना। करंट आई बाई ए। हर पॉइंट पर हम यहाँ पर इस फिगर पर देख रहे हैं, हर पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी कर रहा है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर वेरी कर रहा है। और करंट डेंसिटी आई इजकल टू आई जे इजकल टू आई बाई ए होता है, करंट बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो J इजकल टू आई बाई ए में आई तो चलिए कांस्टेंट है, पाई ए पाई आर स्क्वायर। आर वेरी कर रहा है, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं ये वेरिएबल आर ए से बी तक जब आर वेरी कर रहा है और उस हिसाब से जब करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो क्यों नहीं हम जरा एक अननोन वैल्यू ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, देखते हैं कि आर मतलब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए इसको यहाँ स्पेस हम बनाते हैं और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। करंट डेंसिटी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट। क्वेश्चन है यहां से x डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी क्या होगी। यहां पर तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता होना चाहिए। अब ये एरिया के लिए इसका रेडियस ये वाला पोर्शन पता होना चाहिए। और कैसे वेरी कर रहा है, ए से बी तक ये जो रेडियस है ना वेरी कर रहा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और एल लेंथ है। मतलब वेरिएशन ऑफ रेडियस पर यूनिट लेंथ निकाल लें, यूनिट लेंथ में कितना वेरिएशन हो रही है। तो यहां पर b माइनस ए बाई एल, यह यूनिट एल लेंथ पर b माइनस ए रेडियस का वेरिएशन हो रहा है। मतलब यूनिट लेंथ में इतना रेडियस का हमारा इतना रेडियस हो रहा है, इसलिए एक्स लेंथ पर रेडियस क्या होगा? तो b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस पर रेडियस हमारा आ गया, मतलब कि ये आर की वैल्यू हमारे पास b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। आर की वैल्यू, एक्स डिस्टेंस पर आर की वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, निकल गया। अब क्या करना चाहिए? अब इसके बाद से यहां पर हमें करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए चाहिए। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू यहां पुट करो, कितना हो जाएगा? स्मॉल आर की वैल्यू आई बाई पाई आर स्क्वायर का मतलब b माइनस ए बाई एल एक्स इस पूरे का स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी आपका आ गया x डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में करंट डेंसिटी निकालने का यही तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं
एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।